तीन घमंडी बहुएं। एक शहर में एक समृद्ध घर था। वह घर जानकी देवी नाम की एक महिला का था। उसके तीन बेटे थे, जिनका नाम गिरिराज, रविराज और जयराज था। तीन तीन बेटों की मां को तो ठाठ से रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं था। जानकी देवी बहुत परेशान रहती थी। उसका कारण थी जानकी देवी की तीन बहुएं। तीनों बहुएं सरकारी नौकरी करती थीं। बड़ी बहू डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में एक प्रोफेसर थी। मझली बहू पुलिस अफसर थी और छोटी बहू पीहू वकील थी। तीनों बहुओं को अपनी अपनी सरकारी नौकरी पर बहुत घमंड था और तीनों हर बात पर झगड़ पड़ती थीं। झगड़ा करते हुए बड़ी बहू मझली बहू से कहती है, तुम हर बात पर मुझसे लड़ती ही क्यों रहती हो? तुम्हें अपनी नौकरी का इतना घमंड क्यों है? मैं भी एक सरकारी नौकरी करती हूं। तभी मझली बहू कहती है, आप अपना सारा काम मुझे ही क्यों बताती रहती हैं? कुछ काम खुद भी कर लीजिए। तभी सबसे छोटी बहू पीहू कहती है, अरे भाभी, अगर दृष्टि भाभी ने आपको कुछ काम बोल दिया तो आप झट से जवाब देने लगी, और जो रोज आप अपना काम मुझे दे देती हैं उसका क्या? मैं भी तो एक वकील हूं, आपके खिलाफ केस कर दूंगी। तभी वहां जानकी देवी आ जाती है और कहने लगती है, बस करो तुम तीनों, हर बात में लड़ती रहती हो। और ये क्या है? मैं यह कर दूंगी, वो कर दूंगी। ये घर है ना कि तुम लोगों का दफ्तर, समझी? अब जाओ सबकी सब अपने कमरे में। तीनों बहुएं एक दूसरे को गुस्से में देखती हुई अपने अपने कमरे में चली गई। जानकी देवी भी बाहर सोफे पर परेशान बैठ गई और तीनों बहुएं अपनी अपनी जॉब में चली गईं। कुछ ही देर बाद तीनों बेटे अपनी मां के पास पहुंचे। गिरिराज कहता है, मां, आप क्यों परेशान हो रही हो? यह सब रोज का है और अब हमें तो आदत हो गई है इन सब की। अब तो हम तीनों ही बाहर एक साथ बैठे रहते हैं। कौन घर आकर इन तीनों की किरकिर सुनेगा? जानकी देवी कहती है, बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? आग लगे ऐसी सरकारी नौकरियों को जिससे घर की सुख शांति भंग हो जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन यह तीनों हमारा घर बर्बाद कर देंगी। तभी रविराज कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा मां। हम तीनों भाई अभी भी एक हैं। हम तीनों इनके बातों में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यह सुनकर जयराज कहता है, मां, आप भी हम तीनों की तरह इन्हें इग्नोर करना शुरू कर दो। जानकी देवी कहती है, नहीं बेटा, मैं इन सब चीजों का अंत करके रहूंगी। हर दिन घर में कलेश हो, यह अच्छी बात नहीं है। घर में सुख और शांति रहनी चाहिए। तीनों बेटे कहते हैं, अब हम कर भी क्या सकते हैं? जानकी देवी कहती है, जो भी काम मैं बहुओं को कहूं, तुम तीनों उसमें हामी भरना। यह सुनकर जयराज कहता है, आप उनसे क्या कहने वाली हैं? उनकी मां कहती है, तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा, मैं उनकी सास हूं और सास कैसे अपनी बहुओं को सुधारती है यह बस देखते जाओ। मैं जो भी उन्हें बोलूं तुम बस हाँ बोलते जाना। तीनों बेटे बोलते हैं, ठीक है मां, जैसा तुम कहो। जानकी देवी ने एक युक्ति निकाल ली जिससे यह रोज की अनबन की समस्या हल हो जाएगी। और आज इतने दिनों बाद जानकी देवी के चेहरे पर मुस्कान थी। शाम को जब तीनों बहुएं लौट आई और किचन में काम कर रही थी तो जानकी देवी उनके पास गई और बोली, तुम तीनों की तीनों अपना अपना सामान बांध लो। यह सुनकर बड़ी बहू कहती है, क्यों मम्मी जी? जानकी देवी कहती है, क्योंकि तुम तीनों अपने अपने मायके जा रही हो। तभी रिद्धि बोलती है, हम क्यों अपने मायके जाएं? जानकी देवी कहती है, क्योंकि तुम तीनों को अपनी अपनी सरकारी नौकरियों पर इतना घमंड है
जिससे तुम तीनों ने मेरे घर की सुख शांति भंग कर रखी है। मेरे तीनों बेटे तुमसे परेशान हैं। तुम तीनों ने बहू होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, इसलिए तुम तीनों अपने अपने मायके जाओ। तभी दृष्टि कहती है, ऐसे कैसे मम्मी जी, यह तो गलत है। मैं आप पर केस कर दूंगी और आप तो मुझे जानती ही हैं। मैं सबको अंदर डाल दूंगी। जानकी देवी कहती है, हाँ हाँ, मैं जानती हूं। और पीहू बेटा, तुम अपने तलाक के केस को खुद ही लड़ोगी। रिद्धि, मुझे यह बताओ, मैं इस परिवार के झगड़े का केस किस थाने में लिखवाऊं? अब तुम तीनों अच्छे से अपने मायके जाना चाहती हो तो जाओ, नहीं तो मैं तमाशा करके तुम तीनों पर केस करके भी घर से निकलवा सकती हूं। वैसे भी मेरे तीनों बेटे मेरे साथ हैं। तीनों बोलती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पति हमारा साथ देंगे। जानकी देवी कहती है, ठीक है फिर। तभी वो अपने तीनों बेटों को आवाज लगाती है। जानकी देवी की आवाज लगाते ही तीनों बेटे सामने आ गए। उनको बुलाकर जानकी देवी कहती है, तुम लोग खुद अपनी पत्नियों को बताओ कि तुम तीनों मेरे साथ हो। तीनों ने कहा, हाँ मां, जो भी फैसला लेंगी हम उनके साथ हैं। हम सब तुम तीनों की किटकिट से ऊब गए हैं और मां का फैसला ही हमारा फैसला है। यह सुनते ही तीनों सरकारी बहुओं के चेहरे के रंग उड़ गए। अब उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तभी जानकी देवी कहती है, अपनी सरकारी नौकरी का घमंड अपने मायके वालों को ही दिखाओ और अब जाओ यहां से। तीनों बहुएं गर्दन झुकाकर अपने अपने कमरे में चली गईं। गिरिराज अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी पत्नी कहती है, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं यहां से चली जाऊं? तो गिरिराज कहता है, अगर तुम्हारे जाने से घर की सुख शांति लौट सकती है तो चले जाओ। मां भी कितना सहेगी? तुम तीनों एक साथ रह ही नहीं सकती। तीनों की तीनों घमंडी हो। रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, तुम मुझे रोकोगे नहीं? गिरिराज कहता है, तुम्हारे रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गए हैं सब। रिद्धि का सपना चकनाचूर हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ वकील बहू भी अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझसे तलाक लोगे? तो वह कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो तलाक भी ले लूंगा। अब पीहू परेशान थी। वह यह घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जानकी देवी खुशी खुशी सोफे पर बैठी थी और तभी उनकी तीनों बहुएं उनके पास आई और कहने लगी, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें इस घर से नहीं जाना है और ना ही तलाक लेना है। तभी जानकी देवी कहती है, लेकिन तुम तीनों को तो इस घर से ज्यादा अपनी सरकारी नौकरी से प्यार है और उसका घमंड है। क्यों बड़ी बहू, तुम आज कोई पाठ नहीं पढ़ाओगी? मझली बहू, हमें थाने नहीं ले जाओगी? और तुम छोटी बहू, तुम तो हम पर केस करने वाली थी ना? तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तीनों रोने लगती हैं और कहने लगती हैं, हमें माफ कर दीजिए। हम फिर कभी अपनी सरकारी नौकरी का घमंड नहीं दिखाएंगे। हम सब घर की शांति बनाए रखेंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। जानकी देवी कहती है, मैं यही चाहती थी। आज तुम तीनों की आंखों में पछतावे के आंसू हैं। अब तुम तीनों रोना बंद करो। तुम सबको अपनी गलती समझ आ गई। यह बहुत है। परिवार का मतलब एक साथ हंसी खुशी रहना है। लेकिन तुम तीनों सरकारी नौकरी के घमंड में मेरे परिवार को तोड़ते जा रही थी। मेरे परिवार को तोड़ने जा रही थी और मैं नहीं चाहती कि तुम यहां से जाओ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इस तरह वह परिवार हंसी खुशी रहने लग गया।